ख़वातीन का लाउड स्पीकर पे नात पढ़ना किसी सूरत इजाजत नहीं है। यानी मैं ये कहूँ ना कि कोई मसला ऐसा हो कि फलां मकतब फिक्र ये कहता है, फलां ये कहता है, फलां ये कहता है, इस मसले पर कि औरत की आवाज भी औरत है, इसका भी पर्दा है, इस मसले में कोई दूसरी राय नहीं है। इसी के साथ साथ जब हमने इस मामले में रियायत दी कि नहीं जी औरतें जरूरत के तहत टॉक शोज में आ सकती हैं, तो नतीजा ये निकला कि फिर वही औरत कि जिसकी पहले आवाज बाहर निकली, यानी मुझे ये तक इत्तला आई कि एक मस्जिद में इस बात पे झगड़ा हो गया कि मस्जिद के कुछ अफराद ये चाहते थे कि उनकी बेटियां अच्छी नात पढ़ती हैं तो मस्जिद के लाउड स्पीकर पे उनका कलाम चलवाया जाए। इंतहा हो गई। तो जब इस बात की इजाजत मिली लोगों को कि लोगों ने देखा कि ठीक है जी औरतों की आवाज भी चली जा रही, कोई मुजायका नहीं है, हालांकि बहुत बड़ी गिरफ्त है, तो फिर अब एक औरत के जो सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक जिसका पर्दा है, वो औरत तैयार हो करके, ऐसी तैयार के जैसी वो शादी में हो, जर्क बर्क कपड़े पहन करके मॉडलिंग करते हुए नात पढ़ रही है और लोगों से दुआ करवाई जा रही, दुआ कीजिए अल्लाह कबूल करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शरीयत का मसला बयान करूं, हराम काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है। अगर कोई औरत अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रही है और उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ रही है, कुफ्र है ये, इस नियत से कि इसमें बरकत होगी। अगर कोई औरत इस तरह के हराम काम का इर्तिकाब करके कह रही है दुआ करें अल्लाह कबूल करे, इंतहाई सख्त तरीन जुमला है और करीब है कि यह जुमला कुफरिया तक पहुंच जाए। लेकिन दीनदार और मजहबी घराने की लड़कियां और वो हजरात जो वाकई मजहबी हैं, उनकी बेटियां मॉडलिंग करते हुए दुनिया के सामने अपने बदन को जाहिर करते हुए नातिया कलाम पढ़ रही हैं और नीचे आने वालों का वाह वाह क्या बात है, क्या खूबसूरत कलाम, कितना सुरूर रखा है, अल्लाह आपको और बरकत दे, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हमारी बात समझ में ना आए, लेकिन ये तय है कि इन्हीं बातों के सबब आखिरत के जो मामलात हैं वो तो हैं ही तबाही की तरफ। ये मत समझना कि फिर मकीन गुंबद खजरा का फैजान तुम तक आएगा, ये मत समझना कि तुम लहक लहक करके कलाम पढ़ो, अपने बदन और जिस्म का इजहार करो और सैयद शुहदा अमीर तैयबा तुमसे मोहब्बत हो।